नमस्कार दोस्तों, DHP न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण खबरें आपको बताने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सिर खड्ड में नहाने उतरे 2 युवकों की डूबने से मौत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं के सिर खड्ड में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक युवक घर से स्कूल आया था, दूसरा घर से शादी समारोह में काम करने के लिए गया था। पुलिस ने इस संदर्भ में घुमारवीं थाना में केस दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक घर से स्कूल और शादी समारोह में गए थे, लेकिन घर से निकलने के बाद दोनों अन्य दोस्तों के साथ सिर खड्ड में नहाने चले गए। खड्ड में जैसे ये युवक नहाने के लिए उतरे तो इनमें से 2 युवक डूब गए। वहीं इनके साथियों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जब तक युवक को खड्ड से बाहर निकाला तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हिमाचल में इस साल अब तक 648 आए मामले, 6 लोगों की मौत। स्क्रब टाइफस के प्रति लापरवाही खतरनाक हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक स्क्रब टाइफस के 4382 टेस्ट किए गए। इनमें से 648 लोग पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान स्क्रब टाइफस से 6 लोगों की मौत भी हुई है। डेंगू और चिकनगुनिया के मामले जहां शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं, वहीं स्क्रब टाइफस के मामले अधिकतर गाँव में सामने आ रहे हैं। स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरिया का संक्रमण है और इसके लक्षण चिकनगुनिया जैसे ही होते हैं। इस बीमारी में सिर दर्द, सर्दी लगना, बुखार, शरीर में दर्द और तीसरे से 5वें दिन के बीच शरीर पर लाल दाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह रोग कीड़ों के काटने से फैलता है। संक्रमित होने के बाद मरीज बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करता है और कुछ लोगों में जी मचलाने की भी शिकायत देखी जाती है। सीएम जयराम बोले, कांग्रेस को हिमाचल के नेताओं पर भरोसा नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कन्हैया पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने उस व्यक्ति को स्टार प्रचारक बनाया है जो सेना के जवानों को रेपिस्ट कहता है। कांग्रेस को हिमाचल के अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए बाहर के नेताओं को प्रचार के लिए बुला रही है। सीएम ने सोमवार को भाजपा प्रत्याशी रतन सिंह पाल के पक्ष में दालाघाट और अर्की में जनसभाएं की। जयराम ने विपक्ष पर कई तीर साधे और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों, खास तौर पर कन्हैया कुमार को आड़े हाथों लिया। कहा कि कांग्रेस में भविष्य देखकर कन्हैया और सिद्धू उस पार्टी में गए थे, लेकिन कांग्रेस की हालत और खराब हो गई। जिस सिद्धू ने राहुल गांधी को पूरे देश में पप्पू नाम लेकर प्रसिद्ध किया, उसी पार्टी में वह चले गए और कांग्रेस ने भी उन्हें ले लिया। दशहरा में जाने से पहले पर्यटकों को दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। कुल्लू दशहरा देखने के लिए आने वाले बाहरी राज्यों के पर्यटकों के लिए नियम सख्त रहेंगे। कुल्लू के प्रवेश द्वार बजोरा के पास पर्यटकों को 24 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रहेगा। इसके बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस की एक टीम बजोरा पर तैनात रहेगी और कुल्लू जाने वाले पर्यटकों पर नजर रखेगी। जिले के दूसरे छोर लाहौल स्पीति की तरफ से पर्यटकों के आने की संभावना बेहद कम है। बावजूद पुलिस की ओर से जिला मुख्यालय के समीप रामशिला पुल के पास भी नाका लगाया जाएगा। 15 अक्टूबर से 18 करड़ू की शो में 300 से अधिक देवी देवता शामिल होंगे। देवताओं के दर्शनों के लिए ढालपुर मैदान में लोग पहुंचेंगे। हिमाचल में 2 संक्रमितों की मौत, बनगढ़ जेल के कैदियों समेत प्रदेश में 136 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इसमें जिला कांगड़ा के 72 वर्षीय बुजुर्ग और इसी जिले के 58 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा। वहीं प्रदेश में 43 कैदियों समेत 136 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1237 पहुंच गया है। प्रदेश में सोमवार को कोरोना की जांच के लिए 6947 लोगों के सैंपल लिए गए। ऊना में बनगढ़ स्थित जेल कोरोना का हॉटस्पॉट बन गई है। यहाँ वर्तमान में 43 कोरोना संक्रमित सक्रिय केस हैं। कोरोना संक्रमित कैदियों को अलग कर दिया गया है। वहीं एहतियात के तौर पर अन्य कैदियों की भी जाँच की गई है। संक्रमित पाए गए कैदियों में कोई लक्षण नहीं सामने आए। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 10वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अगस्त 2021 में संचालित मैट्रिक की कंपार्टमेंट श्रेणी सुधार तथा अतिरिक्त विषय की परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित किया गया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इस परीक्षा में 243 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तथा परीक्षा परिणाम 59.26% रहा। परीक्षार्थी कार्य दिवस के दौरान बोर्ड कार्यालय में 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम संबंधी जानकारी ले सकते हैं। परीक्षा परिणाम बोर्ड वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हिमाचल में 6 HAS अधिकारियों के तबादले, धर्मपाल बने संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 HAS अधिकारियों के तबादले आदेश जारी किए हैं। संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी नीरज कुमार चांदला को संयुक्त सचिव हाउसिंग लगाया गया है।
वहीं आरटीओ कांगड़ा शिव मोहन सिंह सैनी को उप सचिव हिमाचल प्रदेश कर्मचारी जन आयोग हमीरपुर, उप सचिव हिमाचल प्रदेश कर्मचारी जन आयोग के उप सचिव रहे प्रदीप कुमार को आरटीओ कांगड़ा, बीडीओ नालागढ़ विश्व मोहन देव चौहान को एसडीएम डोडरा कवार, बीडीओ झंडूता धर्मपाल को संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और देवराज भाटिया को EC2DC मंडी लगाया गया है। राजगढ़ में खाई में गिरी पिकअप, 2 की मौत, 1 घायल। सिरमौर जिले के उपमंडल राजगढ़ के सोलन नहरीपुल मार्ग पर सोमवार तड़के जीप के गहरी खाई में गिरने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका जिला अस्पताल सोलन में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मृतक युवकों का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे पिकअप छडील गांव के समीप लगभग 400 फुट गहरी खाई में जा गिरी। वित्तीय लाभ नहीं मिलने से HRTC कर्मचारी भड़के, 18 अक्टूबर को नहीं चलेंगी बसें। वित्तीय लाभ नहीं मिलने से पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। 18 अक्टूबर को प्रदेश भर में HRTC बसों के पहिए जाम रहेंगे। सोमवार को निगम के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। यह प्रदर्शन हर यूनिट में 17 अक्टूबर तक चलेंगे। 18 अक्टूबर को कर्मचारी बसें नहीं चलाएंगे। परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि अक्टूबर का आधा महीना निकलने वाला है। अभी तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। 35 महीने से HRTC चालक परिचालकों को ओवर टाइम नहीं दिया गया है। सुबह से देर रात तक चालक और परिचालक बसों में सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद इनकी अनदेखी की जा रही है। दिवाली पर घर सजाना भी महंगा, पेंट के दामों में 25% तक उछाल। इस बार दीपावली पर घर सजाना मध्य वर्गीय परिवारों के लिए आसान नहीं रहा। पेंट के दामों में 25% उछाल आया है। सीमेंट, सरिया, टाइल्स के दामों में भारी वृद्धि के बाद प्लास्टिक के दाम भी 1.5 गुना बढ़ गए हैं। बाजार में 200 से 750 रुपये लीटर बिकने वाले पेंट के दामों में 25% वृद्धि हुई है। इससे आम आदमी को भी जोरदार झटका लगा है। पेंट के इस्तेमाल में लाए जाने वाले ब्रश और रोलर भी 10% बढ़ोतरी के साथ बाजार में बिक रहे हैं। ऐसे में इस दीपावली पर महंगाई की मार हर वर्ग के लिए परेशानियों से भरी है। हिमाचल के 52 और देश के 527 शहीदों का अपमान कर गई प्रतिभा सिंह, कहा युद्ध लड़ना मामूली काम। लोकसभा सीट मंडी से उपचुनाव लड़ी प्रतिभा सिंह चुनाव प्रचार के दौरान सैनिकों का अपमान कर बैठी हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के बलिदान का भी अपमान किया है। दरअसल एक जनसभा के संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मंडी सीट से भाजपा ने एक फौजी को टिकट दिया है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। कारगिल की लड़ाई लड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि कारगिल की लड़ाई लड़ना कोई बड़ा युद्ध नहीं था, वह हमारी ज़मीन थी जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था, जिसे भगाना था। यह कोई बड़ी भारी बात नहीं थी। लड़ाई लड़ने के बदौलत किसी को टिकट देना सही बात नहीं है। प्रतिभा सिंह यही नहीं रोकी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा पूर्व सैनिकों का वोट अपने पक्ष में करना चाहती है, लेकिन आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको यह देखना है कि आपके क्षेत्र का विकास किसने किया है। 24 में से 6 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हेतु नामांकन के बाद अब नामांकन पत्रों के छंटने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि छंटनी के उपरांत 4 कवरिंग उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवारों के नामांकन अस्वीकृत किए गए हैं। मंडी सीट से कांग्रेस पार्टी के कवरिंग उम्मीदवार सुंदर सिंह ठाकुर और भाजपा की कवरिंग प्रत्याशी प्रियंका शर्मा के नामांकन अस्वीकृत किए गए हैं। वहीं अर्की विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कवरिंग उम्मीदवार सतीश कुमार कश्यप का नामांकन अस्वीकृत हुआ है। वहीं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कवरिंग उम्मीदवार जीत कुमार का नामांकन स्वतः अस्वीकृत हो गया, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमचंद का नामांकन तकनीकी कारणों से अस्वीकृत किया गया है। जुब्बल कोटखाई से निर्दलीय प्रत्याशी केवल राम नेगी का नामांकन तकनीकी कारणों से अस्वीकृत हो गया है। बाकी अन्य बचे उम्मीदवारों का नामांकन सही पाया गया है। 500 फीट गहरे नाले में लुढ़की कार, 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरार क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार को चंडीगढ़ नंबर की एक कार छतरी तहसील के तहत शोधा गांव में सड़क से करीब 500 फीट नीचे नाले में गिर गई। हादसे में 3 कार सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान शोधा गांव के सचिन पुत्र कृपाराम, हंसराज पुत्र जानकू और महेश कुमार पुत्र हंसराज के रूप में हुई है। प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई है। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, पुलिस जाँच कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने शिमला में राजभवन के बाहर रखा मौन व्रत। हाईकमान के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को राजभवन के बाहर मौन व्रत रखा। कांग्रेस नेताओं ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या का विरोध किया और दोषियों को सजा देने की मांग की गई। इस पूरे प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय के जज से करवाई जाए। इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग भी की है। हाईकमान के आदेशानुसार उपचुनाव की रैलियां स्थगित कर पार्टी नेता शिमला के कार्यक्रम में मौजूद रहे।
प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक दिन पूर्व जिला उपायुक्त शिमला को लिखित में सूचना दे दी गई थी। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।